डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। 7वां चैप्टर कर रहे थे बच्चे और 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं 5 - 2, 6 4, 7 - 2। ये आपको बताना है कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसीज हैं, ऐसा पूछा जा रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज, ये फिगर बना लेनी है, ये मैंने अभी बनाई है। हम पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर ए सी निकालेंगे। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 भुजाएं इक्वल होती हैं। हम पहले दूरी सूत्र की सहायता से जो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है उसकी मदद से ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। कोई भी 2 साइड अगर इक्वल मिली, बराबर मिली तो समद्विबाहु है, नहीं मिली तो नहीं है। ठीक है, चलिए ए बी निकालते हैं। यहां पे ए बी क्या है, ये x1 y1 x2 y2 6 - 5 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 ये y2 - y1 4 माइनस क्या -2, इसमें से -2 लेस करना है, इसको ऐसे बंद कर दीजिए और अंडर द रूट। ठीक है, यहां से आगे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहां से आगे क्या आ गया, 1 + 36 यानी √37 आ गया ए बी। अब बी सी निकालते हैं, दूसरी साइड दूसरी भुजा निकालते हैं बी सी। अब की बार ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, x2 - x1 7 - 6। दूरी सूत्र याद रखिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, पूरे का वर्गमूल 7 - 6 इसका वर्ग प्लस y2 - y1 -2 - 4 इसका स्क्वायर अंडर द रूट। कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, -2 - 4 -6, ये कितना आ गया, 1 + 36, ये भी कितना आ गया 37 अंडर द रूट। अब निकालेंगे ए सी, ये भुजा निकालेंगे, ये साइड निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 में से क्या घटाना है, -2 ही घटाना है, तो यहां से इसका स्क्वायर कर दीजिए और अंडर द रूट 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस इंटू माइनस प्लस -2 + 2 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर ये कितना आ गया 4 और 0 का 0 ही होगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2। अब हमारी 3 साइड में से ए बी √37 वर्गमूल 37, बी सी आ गई वर्गमूल 37 और ए सी आ गई 2। अब क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे लिखिए, क्योंकि बिकॉज ए बी बराबर बी सी और इज नॉट इक्वल टू ए सी, तीसरी के बराबर नहीं है, 2 साइड इक्वल हैं, इसलिए ए बी सी, या इसकी जरूरत भी नहीं है, सीधा लिखिए ए बी बराबर बी सी। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, लिख दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 4th खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 5 में क्या है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे मैंने फिगर बनाई है, बता रहा हूं कि कैसे बनाना है। ग्राफ के x एक्सिस और y एक्सिस जैसे बना के दे रखे हैं। उसमें a क्या है, x के 3 पॉइंट और y के 4 पे बैठा है। आपको सिर्फ वहां पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये निकाल लेने हैं निर्देशांक के। यहाँ पे x 3 बनेगा, y 4 बनेगा। जहाँ पे b है, x वहाँ पे 6 है और y का 7वें कॉलम पे है। c है, x वहाँ पे x के 9वें कॉलम पे है और y का 4था कॉलम है, तो 9 4 बना। d जो पॉइंट है वो है x का 6 और y का 1 यहाँ पे है।
तो ये कह रहा है कि दो लड़कियां हैं चंपा और चमेली, वो आराम से क्लासरूम में आती हैं। चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुझे लगता है कि ये ABCD जो बच्चे बैठे हैं चार, क्या ये एक वर्ग के रूप में है, क्या ये एक स्क्वायर है? चमेली कहती है कि मैं एग्री नहीं करती, मैं इसे सहमत नहीं हूं। तो सवाल आपसे पूछा गया है कि चमेली सही है या चंपा सही है। अगर ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो चमेली सही है, अगर ये वर्ग नहीं है तो चंपा सही है। चलिए इसका सवाल करते हैं। हम पहले दूरी सूत्र की सहायता से AB निकालेंगे। AB निकाल लीजिए। AB बराबर है x1 y1 x2 y2 6 - 3 x2 - x1 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। हर बार वही सूत्र यूज हो रहा है, वही फॉर्मूला यूज करना है, x2 - x1 y2 - y1। यहां से क्या आ गया 6 - 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहां से आगे चले 9 + 9 और ये आ गया 18 √18 वर्गमूल 18। इससे आगे कर सकते हैं 9 × 2 यानी 3 √2। भाई 9 × 2 करेंगे, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है और वर्गमूल 2 अंदर रह जाएगा। इसको लिख लीजिए 3 वर्गमूल 2। अब निकालते हैं BC। ये निकालते हैं ये वाली भुजा BC, ये x1 y1 x2 y2। अब ये बन जाएगा 9 - 6 इसका स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर अंडर द रूट। कितना बन गया 3 का स्क्वायर 4 - 7 -3 का स्क्वायर। ये फिर से 3 × 3 = 9 और ये भी कितना 9 √18। ये भी √18 आ गया। ये भी 9 × 2 ऐसे लिखना था 3 वर्गमूल 2। ये भी 3 वर्गमूल 2 आ गया। अब निकालेंगे CD भुजा निकालते हैं, CD साइड निकालते हैं। अब CD में क्या है x1 y1 x2 y2 6 - 9 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। यह कितना आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -3 का वर्ग। अब क्या करेंगे ये कितना है 9 प्लस ये भी कितना है 9, ये भी आ गया √18 यानी ये भी 9 × 2 अंडर द रूट। और ये क्या होगा 9 में से 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का वर्गमूल होता है 3 वर्गमूल 2। AD भी अब निकालेंगे CD के बाद ये वाली साइड AD निकालो x1 y1 x2 y2 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर अंडर द रूट 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 9 + 9, ये भी कितना आ गया 18 का वर्गमूल। और ये भी 9 × 2 करेंगे यानी 3 वर्गमूल 2। देखिए सारी साइड्स 3 √2 आ गई हैं, 3 वर्गमूल 2 3 वर्गमूल 2 3 वर्गमूल 2 3 वर्गमूल 2। यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √18 √18 √18 √18 सारी बराबर आ गई हैं। लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि एक वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, रोम्बस की भी बराबर होती हैं। हम इसके डायगोनल देखेंगे, विकर्ण देखेंगे AC और BD, क्या ये भी बराबर हैं? अगर AC और BD भी इक्वल आ गए तो ये वर्ग होगा। अब AC निकालते हैं x1 y1 x2 y2। AC निकालिए इससे आपस। AC = 9 - 3 का वर्ग प्लस 4 - 4 का वर्ग। ये कितना है 9 का वर्ग 9 - 3 का वर्ग 6 का वर्ग प्लस 0। ये आ गया 36 का वर्गमूल आ गया 6। अब निकालेंगे BD 6 - 6 का वर्ग प्लस 1 - 7 का वर्ग
1 माइनस 7 स्क्वायर रूट। ये यहाँ से क्या आ गया 0 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया और 6 का स्क्वायर रूट 36, यानी 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। अब AC और BD भी बराबर हैं, यहाँ लिखेंगे क्योंकि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और दूसरा क्या है विकर्ण AC और BD भी इक्वल है, AC इज इक्वल टू BD। तो हमें क्या पता करना है कि ये वर्ग में बैठे थे कि नहीं, ये वर्ग है, इसलिए ABCD एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। और अगर वर्ग है तो किसने बोला था, चंपा ने, कि एक वर्ग है, तो चंपा सही है, ये आंसर है। लिख दीजिए चंपा इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, छठा सवाल लेते हैं, पहला भाग लेते हैं, 6th क्वेश्चन 7.1 का। ये 4 पॉइंट आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया है कि किस तरह का चतुर्भुज बनेगा इन पॉइंट से, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो बताना आपको। हमने क्या किया, ये एक फिगर बना ली, इनके नाम रख दिए ABCD। सारी भुजाएं पता करेंगे कौन सी हैं और फिर पता करेंगे ये कौन सी तरह का चतुर्भुज है। AB निकालते हैं, दूरी सूत्र वही लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। AB निकालते हैं, AB निकालिए पहले, x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस 2 इसका स्क्वायर अंडर द रूट। देखिए ये वाली ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर लग चुकी है। 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, कितना बन गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 4, यह आ गया √8। √8 आ गया AB। अब निकालेंगे BC। BC क्या होगा, x1 y1 x2 y2 -1 -1 -1 -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहां से आगे क्या आ गया -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये कितना आ गया 4 प्लस 4, ये भी आ गया √8, ये भी वर्गमूल 8 आ गया। अब निकालेंगे CD। CD कितना है, CD x1 y1 x2 y2, ये -3 माइनस -1 -3 माइनस -1 इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, -3 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहां से आगे क्या आ गया, -3 प्लस 1 2 -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर अंडर द रूट, ये कितना आ गया 4 प्लस 4, ये भी आ गया √8। इसके बाद निकालेंगे AD। AD क्या आएगा, ये x1 y1 ये x2 y2, -3 माइनस -1 और इसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 इसका स्क्वायर। वही सूत्र है बच्चे, सेम फॉर्मूला लग रहा है। अब क्या करेंगे, -3 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना बन गया -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, और ये भी कितना आ गया √8। चारों साइड सेम आ गई है, √8 √8 √8 और √8, वर्गमूल 8, ये वर्गमूल 8 आ गया, वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8, सारी भुजाएं सेम है। लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये वर्ग है, वर्ग क्योंकि सभी भुजाएं समचतुर्भुज की भी बराबर होती हैं, रोम्बस की भी बराबर होती हैं।
हम क्या कैसे प्रूव करेंगे कि एक स्क्वायर है या क्या है? चेक करेंगे कि वर्ग है या समचतुर्भुज है। हम इसके विकर्ण देखेंगे, डायगोनल देखेंगे, BD और AC। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये एक वर्ग है। AC निकालते हैं। AC निकाल लीजिए। AC क्या है? x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, और ये आगे चल के क्या आया? माइनस 1 प्लस 1 इसका स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 इसका स्क्वायर। माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया, जीरो तो खत्म हो गया, 2 और 2 4 का स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी 16 का स्क्वायर रूट। कितना आ गया? 4 आ गया। और अब निकालते हैं BD। अब ये BD निकालते हैं, ये x1 y1 x2 y2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0, ये तो 0 ही रहेगा, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये भी 16 और 16 का वर्गमूल 4। अब AC और BD भी बराबर हैं भाई, चारों भुजाएं सेम है, डायगोनल विकर्ण भी सेम है। यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, क्योंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और AC बराबर BD, AC बराबर BD, ये विकर्ण है, डायगोनल है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। लिख दीजिए, इसलिए ABCD इज अ स्क्वायर। ये छठे क्वेश्चन का आपका पहला भाग था। अब चलते हैं दूसरे भाग पे। छठे सवाल का दूसरा भाग लेते हैं। ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको नाम रख देते हैं A, B, C और D। पता करते हैं कि कौन से तरह का चतुर्भुज है, या इन पॉइंट से चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता है, और बनता है तो कौन से प्रकार का है, ये पता करेंगे। AB निकालिए भाई। AB x1 y1 x2 y2 3 माइनस माइनस 3 इसका स्क्वायर, ये प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर और पूरे का वर्गमूल, 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ से क्या आया? 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट। यहाँ से आगे क्या आया? 36 प्लस 16, यानी ये आ गया रूट 52। अब BC निकालेंगे, BC इनसे निकालेंगे, x2 y2 x1 y1 0 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इसका स्क्वायर। कितना आ गया ये? माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट, ये आ गया रूट 13, ये रूट 13 आ गया। CD निकालेंगे, CD C और D यहाँ से निकालेंगे, माइनस 1 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर अंडर द रूट, ये कितना आ गया? माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस ये 1 हो गया प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये आ गया 50 अंडर द रूट। और AD कितना आ गया? अब यहाँ से AD निकालेंगे, माइनस 1 माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस 3 और इसका स्क्वायर पूरे का प्लस माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस -4 इंटू -5 -9 का स्क्वायर, अंडर द रूट करेंगे -1 + 3 2 रहेगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, अंडर द रूट, यह आ गया 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, यहां से आ गया √85, √85। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, √52, √13, √50, √85। ये लिखेंगे बच्चे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी। इसलिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठे सवाल का तीसरा भाग करते हैं बच्चे। ये पॉइंट आपको दे रखे हैं और पूछा गया है कि ये कौन सी तरह का चतुर्भुज है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। यहां से पता करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस फार्मूले से, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र याद रखिए, x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करेंगे, अंडर द रूट कर देंगे। ए बी निकालेंगे x2 y2 x1 y1 7 - 4, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। यहां से क्या आएगा, 7 - 4 3 का स्क्वायर आएगा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। 7 - 4 किया, 6 - 5 किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 और 1 का स्क्वायर 1, यानी √10। BC निकाल लीजिए, BC आया, यहाँ से निकालेंगे x1 y1 x2 y2 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर, अंडर द रूट। 4 - 7 कितना होगा -3 प्लस 3 - 6 -3, इसका स्क्वायर। दिस इज 9 + 9, ये होगा √18। अब निकालेंगे CD, CD यहां से निकालेंगे 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर करेंगे प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, यह आ गया √10। और AD निकालेंगे अब, AD ये x1 y1 ये x2 y2 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, ये आपको मिलेगा -3 का स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी 9 + 9, ये भी आ गया √18। अब अगर हम यहाँ पे कोई इस तरह का पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये बना लीजिए, एक रफ फिगर बना रहा हूँ और यहाँ नाम लिखते हैं ABCD। तो आपका AB आया √10 आया, BC आया √18, CD आया √10 और AD आया √18, यानी आमने सामने के भुजाएं बराबर हैं आपकी, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहां लिख दीजिए, बिकॉज AB = CD एंड BC = AD, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। लिखिए यहाँ पे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गए बच्चे आपके 6 क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन 1 से लेके 3 तक अगर समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो जाके देख लीजिए, आराम से समझ में आएंगे। अगली वीडियो में 7.1 को हम पूरा कर लेंगे। अगर बेटा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।